Good morning, all of you. In previous chapter, we read about the democracy in contemporary world, and we read about the expense of democracy. पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र, विश्व स्तर पर लोकतंत्र के बारे में बात की थी कि समकालीन विश्व में जो लोकतंत्र है वो उसका विस्तार कैसे हो रहा है, हाउ टू एक्सपेंस द डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र जो है वो कैसे विस्तारित हो रहा है, और विभिन्न एग्जाम्पल्स के थ्रू, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि जो लोकतंत्र है वो क्या स्थायी है, परमानेंट है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो कई जगह हमको देखने को मिला कि जो लोकतंत्र है वो कई जगह तो हमको देखने को मिला, जस्ट लाइक इंडिया, जैसे कि भारत, जहाँ पर 1947 में 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा कि जो लोकतांत्रिक सरकार, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई वो अब तक चली आ रही है। जबकि हमने इंडिया के ही नेबर कंट्रीज़ में देखा, भारत के ही जो पड़ोसी राष्ट्र थे उनमें देखा, जैसे कि पाकिस्तान में देखा, जैसे कि म्यांमार में देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो अनस्टेबल थी, यानी अस्थायी थी, अस्थिर थी, वह स्टेबल नहीं थी कि वहाँ पर कभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई और कभी फिर क्या हो गया, वापस से जो है मोनियार्च रूल यानी कि निरंकुश शासन स्थापित हो गया है। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक, अब हम ये बात करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसे ही बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? उसके इस सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे, दैट वाई डेमोक्रेसी। उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है, आखिर लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र क्यों पसंद किया जाता है। ये तो बाद की बात हो जाती है, लेकिन वह सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है, एक साधारण सी परिभाषा आती है। और वो साधारण सी परिभाषा क्या है, वो सिंपल डेफिनेशन क्या है, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक सरकार का स्वरूप है, सरकार का रूप है। लोकतंत्र क्या है, सरकार का रूप है। तो भाई जब हम मिलिट्री रूल में देखते हैं, हम अदर्स जो मोनियार्च रूल है उसमें देखते हैं, तो उसमें भी तो गवर्नमेंट होती है, जस्ट लाइक पोलैंड। जैसा कि पोलैंड में हमने देखा कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट दल था, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो भी तो एक सरकार का रूप था, एक गवर्नमेंट का फॉर्म था। बट डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है, तो डेमोक्रेसी भी तो उन्हीं की तरीके से एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ अंतर है, किसमें, डेमोक्रेसी में और मोनियार्च रूल में, निरंकुश शासन में और लोकतंत्र में, यहाँ पर कुछ अंतर है। और वो डिफरेंस क्या है, वो अंतर क्या है, दैट डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है इन विच दोज पीपल आर रूल्ड, जिसमें कि वो व्यक्ति शासन करते हैं, हु इलेक्ट बाय द पीपल्स, हु आर इलेक्टेड, कि जो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चुने हुए होते हैं, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल। तो यहाँ पर देखें कि एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास में आ गई, एक साधारण सी परिभाषा हमारे पास में आ गई डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, और वो क्या आ गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वह किसके द्वारा चुनी जाती है, वो जनता के द्वारा चुनी जाती है।
कहने का मकसद यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर हम डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी अगर मान लो डेफिनेशन लेने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये आती है कि डेमोक्रेसी इज अ रूल इन विच द फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल, के जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि जो जनता, जिसमें शासन जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है, शासन जो है वो जनता के लिए किया जाता है और जो शासन है वो जनता का होता है, जनता के लिए होता है, जनता द्वारा होता है और जनता का होता है। शासन जो है वो किसके का होता है? जनता का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बेसिक चीज़ निकल कर आ रही है, वो बेसिक चीज़ क्या आ रही है? वो आधारभूत चीज़ क्या आ रही है? पीपल। कि डेमोक्रेसी के सेंटर में जो है वो कौन बैठा है? डेमोक्रेसी के जो केंद्र में है वो कौन बैठा है? व्यक्ति, लोग, जनता है किसके? डेमोक्रेसी। है यानी लोकतंत्र। हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, अगली कक्षा में हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में और थोड़ा सा डिफ़ाइन करके बतलाया जाएगा, थोड़ा और विस्तार करके बतलाया जाएगा, कि जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। फॉर डेमोक्रेसी वर्ड इज फॉर्म बाय द टू वर्ड्स है डेमोस एंड क्रेशिया, डेमोस एंड क्रेशिया, जिसमें हम देखेंगे कि जो डेमोस का मतलब है वह होता है शक्ति, पावर है। डेमोस का मतलब यहाँ पर होता है लोग, भीड़ है। डेमोस का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे भीड़ से, क्राउड से, लोगों से। और क्रेशिया का मतलब हम देखेंगे पावर, यानी कि भीड़ की शक्ति या लोगों की। तो अब भीड़ किसका होगा? जनसमूह का होगा, पब्लिक का होगा, पीपल का होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या होगा कि एक ऐसी सरकार जो किसके आधार पर बनी हुई है इलेक्टेड बाय द पीपल, के जो जनता के द्वारा चुनी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये बहुत यूज़फुल है, जो क्या करता है? सेपरेट करता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। देन डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल है। यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या क्लियर हो गई? दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? दैट डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल है। कि जो लोकतंत्र है वह क्या है? वह सरकार का ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है जो जनता द्वारा चुनी जाती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतंत्र शब्द है, ये जो वर्ड है, क्या ऐसी विशेषता रखता है, क्या ऐसा फीचर रखता है कि जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है, ये जो लोकतांत्रिक शब्द है, लोकतंत्र जो शब्द है, ये क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है, अलग करता है किसको? लोकतांत्रिक सरकार को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किससे अलग करता है? तो यहां पर देख रहे हैं हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अन्य रूपों से, सरकार के अन्य रूपों से ये इसको क्या करता है? स्पष्ट रूप से अलग करता है। कौन से रूपों से अलग करता है? उन रूपों से अलग करता है कि जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। दे आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक है, नॉट डेमोक्रेटिक। अभी जस्ट लाइक जैसे कि अभी मैंने आपको पोलैंड के एग्जांपल से बतलाया कि पोलैंड में भी जो है एक गवर्नमेंट थी, एक सरकार थी जो किस बात को बोलती रहती थी, कि जो इस बात पर आधारित थी, जो इस बात को बोलती रहती थी कि वो जो है जनता या मजदूरों के आधार पर निर्मित सरकार है। दिस इज बेस्ड ऑन लेबर
है, और वो कौन सी थी? वो थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, साम्यवादी सरकार। बट रियलिटी क्या थी? रियलिटी क्या थी? वास्तविकता क्या थी? कि वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी है। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आखिर होती क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो सरकार होती है जो क्या होती है? लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो अब एक और यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि क्या सभी लोग इसको चुनते हैं? क्या सभी लोग चुनते हैं? क्या सभी लोग इसको चुनते हैं? नो, नहीं। इसको those people elect the government who had 18 year old है। तो यहाँ पर देखें कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे वही व्यक्ति चुनते हैं कि जो 18 वर्ष की आयु के होते हैं। फर्स्ट इसकी कंडीशन आ गई, पहली इसकी शर्त आ गई। और सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? कि सिटीजन, यानी कि वो वहाँ का नागरिक हो, है कि वहाँ की उसे नागरिकता हो, कि जहाँ पर वह सरकार को चुन रहा है। आज जैसे मान लो कि इंडिया में अगर मान लो इलेक्शन होते हैं, आज हम कहते हैं कि साहब इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बिल्कुल साहब है। अब इंडिया में अगर मान लो कोई अमेरिका का व्यक्ति चाहे कि भाई मैं जो है इस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लूँ, इस गवर्नमेंट को चुन लूँ, या सच एंड सच जो है रिप्रेजेंटेटिव को जो है मैं अपना वोट दे दूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल है। कि सच एंड सच रिप्रेजेंटेटिव को है, जो अमुक व्यक्ति खड़ा है जो निर्वाचित होना चाहता है, उसे कौन व्यक्ति वोट दे सकता है? उसे वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो उस प्लेस से अपना कोई ना कोई बिलोंग करता हो, उस प्लेस से रिलेशन रखता हो, उस स्थान से वह संबंधित हो, ठीक है। और कितनी वर्ष की आयु रखता हो? 18 वर्ष की आयु रखता हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अब डेमोक्रेसी के जो फीचर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि लोकतंत्र क्या है इसको तो हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये आता है कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र ही क्यों? कोई दूसरी शासन व्यवस्था को हम क्यों लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते? तो यहाँ पर देखें कुछ फीचर्स आ रहे हैं, कुछ विशेषताएं आ रही हैं कि जिसकी वजह से लोकतंत्र को इतना पसंद किया जाता है, इतना पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर देखें फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता निकल कर आ रही है कि फाइनल डिसीजन डन बाय इलेक्टेड बाय द पीपल है, कि जो अंतिम निर्णय है, अंतिम जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है। अब यहाँ पर फीचर्स पढ़ रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, परिभाषा के अनुसार हमने जो है लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं यहाँ पर ली हैं, जिनको देखते हुए हम देखेंगे कि आखिर लोकतंत्र को इतना पसंद क्यों किया जाता है। आई लाइक द डेमोक्रेसी देन फाइनल डिसीजन डन बाय इलेक्टेड पीपल्स है, कि जो अंतिम निर्णय है, अंतिम जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो उन लोगों के द्वारा लिया जाता है, उन लोगों के द्वारा लिया जाता है कि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। मतलब क्या हो गया कि हर किसी को फैसला लेने की जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो नहीं होता है। हर कोई फैसला नहीं ले सकता है। जनता के वेलबींग के लिए, जनता के भलाई के लिए फैसला कौन लेगा? केवल वही लोग लेंगे कि जो जनता के द्वारा चुने गए होंगे। नेक्स्ट इसका जो फीचर आता है वो क्या आता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि मुक्त एवं साफ सुथरे मतदान है। मतलब क्या हो गया कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो निर्वाचन होते हैं, जो लोगों को चुना जाता है, जो प्रतिनिधियों को चुना जाता है, वह स्पष्ट रूप से चुना जाता है, मुक्त रूप से चुना जाता है। मतलब कि किसी तरीके का कोई फियर या डर या भय या और किसी तरीके की ऐसी गतिविधि इनमें सम्मिलित नहीं होती है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भाई जो निर्वाचित व्यक्ति है उसने क्या किया है, उसने ज़बरदस्ती निर्वाचित हुआ है।
जबरदस्ती वह निर्वाचित हुआ है, ऐसा नहीं, इसमें नहीं होता है, लोकतंत्र में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें दूसरी जो इसकी विशेषता आ रही है वो क्या आ रही है। ये पहली विशेषता तो हमने देखी कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होती है, निर्वाचित होती है, और ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, ये जो निर्वाचित सरकार है, वो कैसे निर्वाचित होकर आती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, है कि मतलब मुक्त एवं साफ सुथरे निर्वाचन के माध्यम से जो है इसको चुना जाता है। इसमें किसी तरीके का कोई लोभ लालच नहीं होता, इसमें किसी तरीके का कोई डर भय नहीं होता है। जो भी व्यक्ति, और सबसे बड़ी चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, भेदभाव नहीं होता इसके अंदर, है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु रखता है वह क्या करता है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनता है, बिल्कुल फ्री होकर, एकदम बिल्कुल मुक्त होकर वो इसको चुनता है। और क्या आता है, नेक्स्ट आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति एक मत और एक ही मूल्य। मतलब कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें अगर A, B, C, D, ये कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं, इन चारों व्यक्तियों ने क्या किया, अपना वोट कास्ट किया, ठीक है, मत दिया, तो इनका क्या होगा, इनका एक मत का मूल्य एक ही होगा। एक ही कैसे होगा कि भाई जैसे मान लो कि सच एंड सच पर्सन को वोट किया, तो वो सच एंड सच पर्सन को, उस व्यक्ति को केवल एक ही वोट मिलेगा। ये नहीं कि भैया ए जो है वो करोड़पति व्यक्ति है तो उसका वोट का मूल्य 2 कर दिया, उसने वोट तो 1 दिया लेकिन उसको काउंट 2 कर दिया। बी के पास में जो है पैसा नहीं है तो उसके वोट को क्या कर दिया, उसके वोट का जो वैल्यू है वो कुछ नहीं माना गया, नील बटा नील मान लिया गया। ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई व्यक्ति धनवान हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसने वोट दिया है, वोट कास्ट किया है, तो उसके वोट की वैल्यू होगी। और वैल्यू क्या होगी, वोट की वही वैल्यू होगी कि जो दूसरे व्यक्ति के वोट की वैल्यू है। ये नहीं कि भाई जैसे मान लो कि कोई एमएलए ने अगर वोट दिया है तो उसके वोट का वैल्यू अलग होगा, और जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, जो आम जनता हैं, आम व्यक्ति हैं, उसके वोट का वैल्यू अलग होगा। कोई अगर मान लो कि कोई धनवान व्यक्ति है, रिच पर्सन है, तो उसके वोट का वैल्यू अलग होगा, और जो पुअर व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उसके वोट का वैल्यू अलग होगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, 1 पर्सन यानी एक व्यक्ति, 1 वोट यानी कि एक मत, एंड 1 वैल्यू यानी कि एक ही मूल्य है कि जो व्यक्ति हैं उनको बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, क्या किया जाता है, वोट को काउंट किया जाता है, मत को गिना जाता है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों। तो यहाँ पर हमारे पीछे क्लियर हो गई बिल्कुल है दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए बेटर गवर्नमेंट, कि जो लोकतंत्र है वो कैसी सरकार उपलब्ध करवाता है, अच्छी सरकार उपलब्ध करवाता है, अच्छी सरकार उपलब्ध करवाता है। अच्छी सरकार कैसे, तो भाई वो सरकार जो जनता के हितों में काम करे, जनता के भलाई का काम करे, दोज गवर्नमेंट हु डन वर्क in the direction of public welfare, कि जो जनता के हितों के दिशा में है, जनता के भलाई में कार्य करे, तो वो सरकार कैसी होती है, वह सरकार अच्छी सरकार होती है। जो जनता के उद्देश्यों को पूरा करे, कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल्स, तो वह सरकार कैसी होती है, अच्छी होती है। तो अच्छी सरकार, अब देखो लोकतंत्र ही क्यों चुना जा रहा है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो एक अच्छी सरकारें बनती हैं। लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं वो अच्छी सरकारें बनती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति
है इंडिविजुअल जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करता है, सरकार को नहीं चुनता है। जो पीपल ग्रुप है, जो जन समूह है, जो जनता के समूह है। अब जैसे मान लो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर रिच पर्सन्स हैं, रिच पर्सन्स को ही अगर मान लो इलेक्शन का जो है ऑथराइज कर दिया जाए कि भैया जो अमीर व्यक्ति है वही जो है जनता, जो अमीर जनता है, अमीर जो व्यक्ति हैं वही सरकार को चुनेंगे, वही गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि वो केवल उसी व्यक्ति को चुनेंगे कि जो अमीर होगा। या लेबर को अगर बोल दिया जाए, लेबर्स को अगर बोल दिया जाए कि ये केवल जो है ओनली फॉर लेबर्स को जो है इलेक्शन का जो है राइट है, निर्वाचन का अधिकार है, तो वो उन्हीं व्यक्तियों को चुनेंगे कि जो लेबर्स हैं या जो उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के क्या किया जाता है, सरकारों को चुनने का कार्य किया जाता है। सरकारों को चुनने का कार्य किया जाता है। और जब बिना किसी भेदभाव के सरकारों को चुना जाता है तो वो सरकारें कैसी होती हैं, अच्छी सरकारें होती हैं, एक बेटर गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ पर दूसरी जो इसकी फीचर आ रहा है, दूसरा जो कि भाई लोकतंत्र ही क्यों, तो यहाँ पर जो निर्णय होते हैं, सरकारों के जो निर्णय होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्वालिटी होते हैं। नेचुरल है भाई, अगर गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी, बेटर होगी, तो उसके जो डिसीजंस हैं वो भी क्वालिटी होंगे, गुणवत्तापूर्ण होंगे। वाई, क्यों, क्योंकि उनके पीछे जो है किनका सपोर्ट होगा, किनका समर्थन होगा, जनता का सपोर्ट होगा। और अगर मान लो स्थिति अगर उल्टी होती है, जस्ट ऑपोजिट अगर मान लो कंडीशंस होती हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन दे और वो किसके अगेंस्ट हो, वो पीपल्स के, लोगों के अगर अगेंस्ट हो, लोगों के अगर विरोध में हो, तो फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। है तो केवल और केवल डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में वही निर्णय होते हैं कि जो गुणवत्तापूर्ण होते हैं, जिनमें कुछ क्वालिटी होती है। बिना क्वालिटी के जो अगर मान लो कोई डिसीजंस होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो आती है कि डेमोक्रेसी ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी, तो यहां पर एक चीज आ रही है, तकनीक की उपलब्धता है, प्रोवाइड ए मेथड, एक तरीका उपलब्ध करवाया जाता है, एक मेथड दिया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, अंतर किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है, किस चीज का, गलत डिसीजंस का, है कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। और ये तरीका हमें कौन उपलब्ध करवाता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, बिकॉज ही एक्सप्रेस और, ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो विचार है अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ पर ये चीज़ होगी, जहाँ पर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, वहाँ हम क्या कर पाएंगे, सही और गलत, राइट और रॉन्ग में जो है डिफरेंस कर पाएंगे और उसका विरोध कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट कर पाएंगे, विरोध कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। भाई जब रूल में ही, सेंट्रल में ही शासन के केंद्र में सेंट्रल ऑफ द रूल शासन के केंद्र में ही कौन बैठा है, जनता बैठी है, लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर उनके गौरव में तो वृद्धि होगी ही। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो नागरिकों के गौरव में क्या करता है, वृद्धि करता है। वाई, क्योंकि यहाँ पर वो व्यक्ति शासन करते हैं, वो व्यक्ति इलेक्ट
जो क्या होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। अब जब जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति ही अगर मान लो शासन कर रहे हैं, तो उनके लिए वेरी फर्स्ट पे कौन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन होगा, प्रथम प्राथमिकता पर कौन होगा, तो प्रथम प्राथमिकता पर वही नागरिक होंगे जिनके लिए वह शासन कर रहे हैं, जिनके लिए वह शासन कर रहे हैं। और जो इन व्यक्तियों के लिए वह शासन कर रहे हैं, तो उनको वो ऐसे ही कार्य करेंगे, वो वही कार्य करेंगे कि जिनकी वजह से व्यक्तियों के गौरव में, उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में इंक्रीजमेंट होता हो, वृद्धि होती हो, है। देन इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, कि हम लोकतंत्र को ही क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, नागरिकों की, लोगों की जो गौरव है उसमें वृद्धि करता है। नेक्स्ट अब एंड में आता है अलाउज, अनुमत करना, आज्ञा देना किस चीज की, करेक्ट ओवन मिस्टेक्स, अपनी भूल के सुधार की, है कि अगर मान लो हमसे कोई ऐसी भूल हो गई हो कि हमने जो है उनको ऐसे लोगों को चुन लिया है कि जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं, या ऐसे लोगों को हमने जो है इलेक्ट कर दिया है कि जो डिज़र्व नहीं करते हैं, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, कि जो जनता की भलाई का काम नहीं करते हैं, उनको हम फिर क्या कर सकते हैं, एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में उनको हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है बड़ी बात है, लोकतंत्र ही हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी भूल के सुधार का मौका मिलता है। वी गेट अ चांस टू करेक्ट वन मिस्टेक, है कि अपनी भूल का सुधार का जो है मौका मिलता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या लोकतंत्र ही एक बेटर जो है गवर्नमेंट देता है, या इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लोकतंत्र की कमियों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकतंत्र में कौन कौन सी कमियां हैं। थैंक यू।